बच्चों के लिए रोमांचक कहानी। एक सियार था, वो जंगल में अकेला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक तरफ से शेर की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगा कि कोई शेर आ रहा है। सियार ने सोचा कि कहीं शेर से मुकाबला पड़ गया तो क्या होगा। मन में विचार किया कि दबने से काम तो बनेगा नहीं, थोड़ा टाइट होकर बोलेंगे तो शेर दब जाएगा। देखा कि इतने में सामने शेर आ गया। शेर आ गया और दहाड़ कर बोला कि कौन। सियार बोला कि बे तू कौन है। कहन मैं हूं जंगल का राजा शेर। सियार ने कहा अबे तू जंगल का राजा शेर है, मैं कई जंगलों का राजा सवा शेर हूं, सवा शेर। अब शेर बड़े चक्कर में पड़ गया कि ये सवा शेर कहाँ से आ गया, अभी तक तो सुना नहीं था। तो शेर भाई ढीला पड़ गया और शेर ने कहा कि हे सवा शेर भाई, हम अपने लड़की की शादी खोजने जा रहे थे। तो शेर तो बहुत मिले लेकिन सवा शेर कोई मिल ही नहीं रहा था। आप मिल गए हो, क्यों ना अपने लड़की की शादी मैं आपसे ही कर दूं। बोलो तैयार हो। सियार बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूं, मैं सवा शेर हूं। शेर ने कहा चलो बात पक्की, पंडित को बुलाओ। पंडित बुलाए गए, शादी बिचारी गई, शादी पक्की हो गई। शेर ने कहा कम से कम 100 बाराती आने चाहिए विवाह में, हम पूरी तैयारी करेंगे और सवा शेरों की बारात हो और सभी सवा शेर हो और कम से कम 100 सवा शेर होने चाहिए। सियार ने कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल, हम पूरी बिरादरी के साथ आएंगे, चलिए आप तैयारी कीजिए। धीरे धीरे समय आ गया विवाह का। उधर शेर के यहाँ बड़े बड़े जंगलों से बड़े बड़े शेर आ रहे हैं रिश्तेदारी में न्योता करने के लिए। और इधर सियार सोच रहा है कि बाराती कौन जाएगा शेरों के बीच में, बड़ी समस्या है। अब हमने तय कर लिया है शादी करना है शेरनी से और यक्को सियार नहीं तैयार हो रहे हैं। जिस सियार से बारात चलने के लिए वो कहता, वही कहता यार मरवाओगे शेरों के बीच में क्या, हम तो नहीं जाएंगे भैया बारात, हमें नहीं मरना है। शेर तो सियारों की शिकार कर लेते हैं, लेकिन इसके मन में चाहत थी कि हाँ भाई शेरनी के साथ शादी हो जाए। तो इसने क्या किया, जब बारात का टाइम आया तो अकेले खूब लोटा पेटा, खूब मिट्टी लग गई शरीर में और लोटते पेटते ही वहाँ अकेले ही जा पहुँचा। अब भाई वहाँ पूरी पंचायत, पूरे बहुत सारे समाज शेरों का, उसमें लड़की के पिता जो शेर थे उन्होंने अगवानी किया तो देखा इनके धूल मिट्टी सब लगी हुई। कहा क्या हाल बना रखा है, बारात कहाँ है, तुम इस तरीके से कैसे आए। इन्होंने कहा देखो भाई, हमको पता नहीं था कि आपकी लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। हमने जिससे बारात चलने के लिए कहा वही कह रहा था शादी हम ही करेंगे। सब जितने सवा शेर थे सब आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए। हमारी सवा शेरों में लड़ाई हो गई और हमने 100 लोगों को पटका, ऐसे पटका ऐसे पटका, ऐसे मारा। और ये पटकते पटकते इतनी मिट्टी धूल हमारे शरीर में जो लगी है, ये सारी मिट्टी उसी वजह से लगी है क्योंकि मैं इतने लोगों को मार करके पटक करके तब आया हूँ। मैं सभी सवा शेरों का राजा हूँ, राजा, इसलिए मेरी शादी करो। अब इसको नहलाया, फूल माला पहनाया, दुल्हा सजाया और शेरनी के साथ इसका विवाह कर दिया। खिलाया पिलाया, सवेरे विदाई कर दिया। अब ये चला
तो रास्ता भटक गया। रास्ते में आ गई एक बड़ी सी नदी। शेरनी पीछे पीछे चल रही थी, सियार आगे आगे चल रहा था। सियार ने शेरनी से कहा कि भाई तू आगे चल। शेरनी ने कहा मर्द आप हो, मैं तो औरत हूँ, मर्द आगे चलता है, मैं पीछे चलूँगी। उन्होंने कहा देखो मैं मर्द हूँ और जो मैं कहूँगा वही तुझे करना पड़ेगा, इसलिए आगे तू चल। डांटा उसको ज़ोर से और उठाया डंडा। शेरनी आगे हो गई। कहा चलो भाई। और शेरनी ने ऐसी छलांग लगाई कि नदी के उस पार जा कर के खड़ी हो गई। सर से गई तैरती हुई और नदी के उस पार एक टीले पर जा कर के खड़ी होकर देखने लगी। सियार भाई मर्द बन कर के नदी में कूदे, सर से आगे गए और बीच धारा में जा कर के थक गए। और थक गए, फिर नदी में नीचे जाना, ऊपर आना, डुबकियां खाने लगे। शेरनी ने सोचा लग रहा ये उसी में डूब जाएंगे और इनकी मौत हो जाएगी। फिर वो तैर करके आई और इनके गर्दन को पकड़ा और उठा के ले गई, वहां रख दिया। अब ये शेरनी पर बहुत गुस्सा आया, बोला क्यों उठा लाई मुझे? तो उसने कहा आप डूब रहे थे, आपको बचाने के लिए मैं गई और उठा लाई, इसमें क्या गलती किया? कहीं ना बे तू औरत है, औरत की तरह रहेगी कि हमारे सिर पे चढ़ेगी? तुम्हें पता है अगर रास्ते में कोई पूछ ले कि इस नदी में कितना पानी था तो तू क्या बताएगी? मैं नदी का पानी नीचे जाकर ऊपर आकर, नीचे जाकर ऊपर आकर पता लगा रहा था कि कितनी गहरी नदी है, कितना फुट पानी है, और तुझे कुछ पता ही नहीं, तू मुझे उठा लाई। अब दोबारा ऐसे ही गलती करेगी तो बहुत मारेंगे। ये कह करके शेरनी को साथ लेकर के सियार चल दिया। चलते 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 काफ़ी दूर पर एक नट्टों का डेरा आया। बहुत सारे नट्ट वहाँ डेरा लगाए हुए थे और बड़े बड़े बघम्मरी कुत्ते पाले थे। वो शिकार करने जाते हैं तो शिकारी कुत्ते रखते हैं। अब सियार ने सोचा अगर इन डेरा के बीच में सड़क पे अगर मैं गया तो कुत्ते तो हमें मार देंगे, तो ऐसा करते हैं पहले शेरनी को भेजते हैं और जब ये जाएगी कुत्ते सब दपक जाएंगे, तब हम इधर से निकलेंगे। इन्होंने कहा देख यहाँ पर तुझे आगे चलना है। तो शेरनी ने कहा फिर वही बात, अभी नदी के पास में आगे किया, अब इस गांव के पास में हमको आगे कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं ही आगे चलती हूँ। अब वो छलांग लगाती हुई और गांव के उस पार जाकर एक टीला पर खड़ी हो गई। सारे कुत्ते जंगली जितने थे, शिकारी कुत्ते सब दपक गए शेर की आहट सुन करके, जान गए कोई शेर आ गया है। इसके बाद थोड़ी देर बाद जब शांति रही तब सियार महोदय ये भी छलांग लगाना शुरू किए और ये जैसे कूद कर गाँव में पहुँचे तैसे सारे कुत्ते टूट पड़े। पकड़ लिया इनको, चढ़ बैठे सब, कोई खींचा पकड़ा, कोई टांग पकड़ा, कोई आगे वाली टांग पकड़े, कोई पेट फाड़ने लगा। अब ये चें पो चिल्ला रहे थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। शेरनी देख रही थी, उसने कहा वहाँ तो बच गए, यहाँ ये मर जाएंगे। वो आई और एक झपट्टा मारा और उठा करके ले गई, इनको भी टीले पर रख दिया। अब इनके दिमाग में आया कि शेरनी तो बहुत बलवान है, किसी दिन नाराज होगी, हमको भी मार देगी। इसने कहा कि अब हम इसको बताते हैं। उन्होंने कहा सियार ने कहा शेरनी से कि तुम मुझको क्यों उठा लाई? उन्होंने कहा देखो भाई वहाँ आपको सब नोच रहे थे, सब मार रहे थे, तो मैं उठा लाई इसीलिए। सियार ने कहा बे मैं मर्द हूँ, मुझे मारेगा कौन? तू औरत है, मुझे बता रही है। अरे वो जितने लोग थे वो सब हमारे पहले के सहपाठी हैं, हम स्कूल में सब एक ही साथ पढ़ते थे। आज बहुत दिन बाद मिल गए तो कोई गला पकड़ रहा था कि मेरे घर चलो, कोई हाथ पैर पकड़ रहा था कि मेरे घर चलो, और तुमने किसी से मिलने भी नहीं दिया, हमको उठा लाई। देख भाई अब हमारा तुम्हारा निभेगा नहीं, क्योंकि एक गलती नदी पर किया तो मैंने छोड़ दिया,
मैंने कहा था दोबारा गलती करोगी तो मैं तलाक दे दूंगा। अब नहीं मानती हो तो लो 3 तलाक। 3 बार तलाक तलाक बोला और सियार खिसक गया। शेरनी बेचारी रोते हुए घर आ गई, बोली वो तो गायब हो गया। बच्चों आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।